अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान तजवीद के इस कोर्स में आज कोशिश करेंगे हम कंप्लीट करें। आज के इस कोर्स में हमारा आखिरी लेक्चर होगा जिसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक है लेक्चर नंबर 13A, उसके बाद है लेक्चर नंबर 13B। लेक्चर 13A में हम तजवीद का एक इम्पॉर्टेंट कायदा पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं इज्तिमाए साकिनेन। इज्तिमाए साकिनेन का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास दो साकिन यानी दो ऐसे हरूफ जमा हो जाए जिनके ऊपर सुकून हो या जज्म हो और ये पै दर पे आए, पै दर पे मतलब एक के बाद एक आए, तो इस कायदे का यानी इस कायदे के वक्त आपको क्या करना है, कैसे ये हरूफ कुरान अजीम में पढ़े जाते हैं, इसको हम कह सकते हैं इज्तिमाए साकिनैन। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि अरबी में साकिनैन का मतलब है दो साकिनों का, यानी दो साकिनैन का इज्तिमा। इज्तिमा मतलब मिलाप, यानी एक साकिन के फौरन बाद दूसरा साकिन आ जाए, यानी दो साकिनों का एक जगह जमा होना। इस इज्तिमाए साकिनैन की दो हालतें हैं। पहली सूरत में यह है कि दोनों साकिन एक कलमे में जमा हो और पहला साकिन मद्दा हो, खा दूसरा साकिन असली हो या हमारे पास वो आरजी हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कुरान अजीम में या अरबी में एक कलिमा है आल आना, आल आना। इसी तरह दाबतुन। ये जो आल आना के बाद हमारे पास यानी पहला जो साकिन है ये दूसरे साकिन के फौरन बाद आता है, यानी पहला साकिन एक्चुअली मद्दा है आल, उसके बाद दूसरा साकिन यानी परमानेंट सुकून यहाँ रखता है। इसी तरह दाबतिन, पहला जो साकिन है यानी अलिफ के साथ जो ये हमारे पास यानी मद है, तो ये पहला साकिन है, यानी हमारे पास ये कलिमा मद है। और दूसरा साकिन जो है वो ओरिजिनल साकिन है, इसको हम कह सकते हैं दूसरा साकिन असली हो। कभी कभी वो दूसरा साकिन आरजी होता है, यानी वो एक्चुअली लाजमी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, मगर वो वक्फ की हालत के वक्त वो साकिन आ जाता है। जैसा यहाँ पर एक कलिमा है यअलमूना। यअलमूना में आप देखें वाव जो है वो साकिन है, नून के ऊपर जबर है एक्चुअली, मगर वक्त की सूरत में हम नून को भी साकिन बना देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास दो सुकून, दो साकिनैन जमा हो गए। ठीक है। इसी तरह तुकद्दिबानी, तुकद्दिबानी को हम पढ़ रहे हैं तुकद्दिबान, तो बा के साथ जो अलिफ है ये भी साकिन एक्चुअली है और नून भी उसके बाद सुकून में आ गया, आरजी सुकून में आ गया। इसी तरह कदीरुन में हम पढ़ेंगे कदीर, रा को हम साकिन बनाएंगे वक्त की सूरत में, और इससे पहले जो या है ये भी साकिन है। यानी हम आम हालत में कह सकते हैं कि इज्तिमाए साकिनैन यानी जब हमारे पास दो सुकून पायदर पे आ जाएं, अगर वो सुकून या तो परमानेंट हो या फिर टेम्पररी हो मगर वक्फ की हालत में आ जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ऐसे हालतों में इन इज्तिमाए साकिनैन को अला हद्दिही कहते हैं। अला हद्दिही का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी आपको चेंजेस या कोई भी आपको तब्दीली इसमें नहीं लानी है, जैसा ये हर्फ है वैसा ही अदा होगा। इन्हें दो साकिनैन जमा होने की सूरत में
कोई फर्क नहीं आएगा। किस सूरत में? अगर दोनों साकिनैन वक्फ की सूरत में आए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और दोनों जो यानी सुकून है एक ही कलमे में हो, जैसा कि आपने देखा कदीरुन, कदीर बन गया, एक ही कलमा है। तो कद्दिबानी, तो कद्दिबान बन गया, एक ही कलमा है। यानी दोनों साकिनेन पाए दर पे आ गए, एक ही कलमे में आए और खुसूसन वक्फ की सूरत में आए। तो याद रखना चाहिए ऐसे इज्तिमाए साकिनैन को अला हद्दिही कहते हैं। अला हद्दिही का मतलब ये होता है कि उनमें कोई भी हद करने की या कोई भी चीज करने की, कोई भी तब्दीली करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने पढ़ा कदर, कदर का मतलब ये होता है कि हमने दाल को भी पढ़ा, रॉ को भी पढ़ा, कोई फर्क नहीं आया। इसी तरह हमने पढ़ा उसर, सीन को भी पढ़ा, रॉब को भी पढ़ा, कोई फर्क नहीं आया। और इसी तरह हमने पढ़ा जिक्र। इसी तरह और भी जो इज्तिमाए साकिनैन वक्फ की सूरत में आते हैं और दो हमारे पास सुकून जमा हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं अला हद्दिही। दूसरी सूरत यह है कि दो साकिन हमारे पास दो अलग अलग कलमे में हो, यानी एक कलमा आखिर में सुकून पे आ जाए, उसके बाद जो दूसरा हर्फ या दूसरा लफ्ज शुरू होता है उसके भी इब्तिदा में सुकून हो। ठीक है, अब हमारे पास दो साकिन एक ही साथ जमा हो गए, मगर एक साकिन एक कलमे में है, दूसरा साकिन दूसरे कलमे में है। तो जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है वस्तबका, काफ के साथ जो अलिफ है एक्चुअली ये साकिन है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं लाम जो है ना, ये भी साकिन है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको असल में ये दो अलग अलग कलमे हैं, वस्तबका अलबाबा। मगर जो ये अलबाबा को जो ये अलिफ आप देख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं हमजतुल वसल। हमजतुल वसल का मतलब ये होता है जब हम दो कलिमों को मिलाएंगे तो ये बीच वाला जो हमजा है, हमजतुल वसल जिसको कहते हैं, ये गिर जाता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वस्तबकल, वस्तबकल, यानी काफ को आपने डायरेक्टली लाम के साथ मिलाया, तो बीच वाला जो है हमजतुल वसल है ये गिर गया, ये हज़फ हो गया, जिसकी वजह से दो साकिन जमा होने की सूरत पैदा हो गई। ऐसी कंडीशन को जिसमें दो इज्तिमा हमारे पास साकिनैन को हो गए और कोई तब्दीली आ गई, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही। ठीक है, अला गैर हद्दिही यानी अला गैर हद्दिही, ये कुछ ऐसे साकिनैन जमा हो गए जिनमें हमें कोई तब्दीली लाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मोटी मोटी बात आपने ये समझी कि अगर हमारे पास तजवीद में, कुरान मजीद में, अरबी में हमारे पास दो साकिन हरूफ जमा हो गए, अगर ये दो साकिन हरूफ एक ही कलमे में हो खुसूसन वक्त की सूरत में, तो ऐसी सूरत को हम इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही कहते हैं। तो ऐसे में हमें कोई तब्दीली नहीं लानी है, जैसा हर्फ है, जैसा लफ्ज है, वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। मगर अगर ये हमारे पास दो साकिनें जमा हो गए ऐसी कंडीशन में कि एक आखिरी जो यानी एक लफ्ज का जो आखिरी हरफ है वो साकिन है, जबकि दूसरा लफ्ज उसके फौरन बाद शुरू हो रहा है, उस पर भी सुकून है इब्तिदा में, तो ये ऐसी कंडीशन हो गई कि दो साकिन एक साथ जमा हो गए। ऐसी कंडीशन को हमने क्या नाम दिया? इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही। तो ऐसी कंडीशन में हम कोई ना कोई तब्दीली लाते हैं। अब क्या क्या तब्दीली आएगी? सबसे पहले कंडीशन ये हो गई कि अगर पहला साकिन यानी पहला साकिन हम हरूफ मद्दा होगा तो वो हज़फ किया जाएगा। जैसा मिसाल के तौर पर आपके पास कंडीशन है वस्तबका, वस्तबका, उसके बाद आप लाम पे देख रहे हैं हमारे पास सुकून है, तो काफ के साथ जो अलिफ है हर्फ मद है, इसको हमें बिल्कुल ही हज़फ करके कॉफ को, ये जो कॉफ के ऊपर जबर है, इसको दूसरे साकिन के साथ मिलाना है। ठीक है, वस्तबका अल बाबा के बजाय पढ़ेंगे वस्तबकल बाबा,
वस्तबक़ल बाब, यानी क्या तब्दीली लाई? असल में वस्तबक़ा में ये जो क़ाफ के साथ अलिफ है ये भी असल में सुकून में था, और अलबाबा का जो लाम है ये भी सुकून में था। अब जब इनको हम मिलाएंगे, इज्तिमाए साकिनैन की कंडीशन में लाएंगे, इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही में आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि हमारे पास पहला जो साकिन था वो हरूफ मद्दा था, उसको हम गिराएंगे और उससे पहले हर्फ को दूसरे साकिन के साथ मिलाएंगे। एक और मिसाल है फी अल अर्दा। फी में देखिए या जो है ये भी हर्फ मद्दा है, इस पे भी सुकून है, और अल अर्दी में ये जो लाम के ऊपर आप सुकून देख रहे हैं, तो दो साकिन जमा हो गए दो अलग अलग हरूफ में। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? फी अल अर्दी पढ़ना गलत है, हम फा को डायरेक्टली लाम के साथ मिलाएंगे, और ये जो या है हर्फ मद्दा, इसको हम डिलीट करेंगे, इसको हज़फ करेंगे, इसको पढ़ा नहीं जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? फी अल अर्दी के बजाय हम पढ़ेंगे फिल अर्द। फिल अर्द यानी हमने हरूफ मद्दा को हज़फ किया। जैसे वस्तबक़ा अल बाबा को हमने कैसे पढ़ा? वस्तबक़ल बाबा, तो हर्फ मद्दा अलिफ था, इसको हमने हज़फ किया। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पहला साकिन मीम जमा हो, यानी अगर हमारे पास पहला साकिन अलैकुम अल क़ितालु में मीम जो है ना, मीम इस पे जज़्म, अगर पहला साकिन हमारे पास मीम पे जज़्म हो, ठीक है, उसके बाद दूसरा साकिन हमारे पास हो, जैसे यहाँ पर अल क़ितालु में आप लाम देख रहे हैं, तो क्या किया जाएगा? मीम के ऊपर पेश दिया जाएगा। ये तजवीद का रूल है। देखिए असल में क्या था लफ्ज़ यहाँ पर? अलैकुम, फिल था अल क़ितालु। अल कैसे पढ़ा हमने? अल जो था ये हमज़तुल वसल है, ठीक है, ये तभी पढ़ा जाएगा जब हम अलैकुम को अलग पढ़ेंगे, अल क़ितालु को अलग पढ़ेंगे। मगर असल में ये है अलैकुम फिल है क़ितालु। लाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो लाम पे भी जज़्म है और मीम पे भी सुकून है, दो साकिनैन जमा हो गए अलग अलग कलिमे में। अगर आपने ये रूल जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि अगर पहला साकिन मीम साकिन हो और उसको आप फिर दूसरे साकिन के साथ मिलाएंगे, तो पहले सुकून वाले हर्फ को अगर वो मीम हो उस पे पेश लाएंगे। देखिए अलैकुमुल क़िताल, अलैकुमल क़ितालु नहीं पढ़ सकते, अलैकुमिल क़ितालु नहीं पढ़ सकते, यानी मीम के ऊपर हमेशा पेश लाना पड़ेगा दूसरे साकिन से साथ मिलाने को। यानी हमारी चॉइस नहीं है कि मीम साकिन था उसके बाद साकिन था, मीम पे हम जबर या जेर भी लाते, नहीं, ये चॉइस नहीं है, आपको मीम के ऊपर पेश ही लाना पड़ेगा। ये कायदा है, तजवीद का कायदा। इज्तिमाए साकिनैन गैर हद्दिही में अगर दो साकिनैन अलग अलग कलमे में हो और पहला साकिन मीम के ऊपर हो, तो वो मीम के ऊपर पेश आएगा मिलाने की सूरत में। इसी तरह अगर पहला साकिन वाव लीन हो, और वाव लीन का मतलब ये होता है वाव साकिन माकबल जबर, तो उसको भी जुम्मा देंगे। जैसे वला तख्शाउ, वला तख्शाउ फिर अन्नासा था, मगर हम अगर इसको मिलाएंगे हम पढ़ेंगे वला तख्शाउन्नासा। ये वाव के ऊपर पेश क्यों आया? ये इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही की एक कंडीशन है, जिसमें ये बताया गया कि अगर आपने देखा कि वाव जो है वो साकिन है, अगर वो वाव मद्दा हो, जैसे यानी अगर वो वाव लीन हो, मद्दा नहीं, अगर वो लीन हो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, तो उस वक्त वाव को भी हम सुकून देते हैं, पेश देते हैं, जैसा कि मीम के ऊपर हमने पेश दे दिया। चौथी कंडीशन ये है कि अगर पहला साकिन मिन हो यानी नून पे सुकून हो, तो नून के ऊपर जबर देंगे। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक कंडीशन है, मिन फिर है अन्नासा, मिन अन्नासा, तो नून के ऊपर भी सुकून है और नून जो अन्नासा का नून है उस पे भी सुकून है। ऐसी सूरत में हम कैसे पढ़ेंगे? तो पहला सुकून जो था नून के ऊपर जो इस वक्त सुकून था, उस पे हम जबर लाएंगे, तो कैसे पढ़ेंगे?
मिनन्नासा, मिनन्नासा। बात समझ रहे हैं? तो इस वक्त हमने क्या किया कि नून के ऊपर जबर लाया, क्योंकि इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दी ही होता है। एक और कंडीशन है कि अगर पहला साकिन अलिफ लाम मीम की मीम हो, यानी अलिफ लाम मीम में भी मीम तो है ना, ऊपर आपने देखा था अलैकुम मीम साकिन हो, मगर यहां पर हमने अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तात का मीम देखा, तो उस वक्त मीम के ऊपर पेश के बजाय जबर लगाएंगे। जैसे इस तरह पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु, मीम के ऊपर जबर होगा, उस सूरत में मीम के ऊपर पेश नहीं होगा, जैसा कि आपने ऊपर देखा था। एक और सूरत यह है कि अगर इनमें से कोई सूरत भी ना हो, इन्हें ना ये हो, ना दूसरी कंडीशन हो, ना तीसरी कंडीशन हो, ना चौथी हो, ना पांचवी हो, बल्कि आप दो साकिन देखेंगे और इसमें से कोई कंडीशन ना हो, तो पहला जो हरफ था, पहला जो सुकून वाला हरफ था, उसको हम जेर देंगे। जैसे यहां पर कुल, फिर अदउल्लाह है, कुल अदउल्लाह को कैसे पढ़ेंगे? कुलिदउल्लाह, लाम को जेर देंगे, यानी पहला सुकून जो है उसको हम जेर देंगे। इसी तरह आओ उदउर रहमाना को कैसे पढ़ेंगे? अविद उर रहमाना, अविद, वाव को क्यों हमने जेर दे दी? ये इस कायदे से दे दी कि जब भी आप पहले साकिन को, या तो वो हरफ मद्दा ना हो, या तो वो मीम साकिन ना हो, या तो वो वाव लीन ना हो, या तो वो नून साकिन ना हो, या तो वो मीम अलिफ लाम मीम का ना हो, इन पांच सूरतों में अगर ना हो, तो उस वक्त हम पहले साकिन हरफ को जेर देंगे। तो ये कायदा आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कायदा। इज्तिमाए साकिनैन में अगर कुरान मजीद पढ़ते वक्त हमारे मुसहफ में ये चीज़ें लिखी होती है, मगर कभी कभी कुरान पढ़ते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर हमें ज़बर लगानी है, ज़ेर लगानी है, पेश लगाना है, कैसे उसको आपस में मिलाना है। तो ये इंपॉर्टेंट कायदा है तजवीद का, जिसको हम इज्तिमाए साकिनैन कहते हैं। अब आप एक अहम इंपॉर्टेंट बात इसमें जान लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर कलमे के आखिर में तनवीन हो, तनवीन मतलब दो जबर दो जेर दो पेश, तो याद रखिएगा कि दूसरा हमारे पास जो इसके बाद आप देख रहे हैं, यानी दूसरे के शुरू में हमजतुल वसल हो, यानी पहला हमारे पास यानी सुकून की हालत में मगर हो, सुकून के बजाय उसमें दो जबर दो जेर या दो पेश लिखा हो, यानी तनवीन हो, और दूसरा हमजतुल वसल हो, उस वक्त हमजतुल वसल को हम हज़फ करेंगे, ठीक है। और पहले नून को हम, पहले हरफ को, यानी पहले नून को हम जेर देंगे, पहले उस हरफ को हम जेर देंगे, और दूसरे हरफ को हम नून नून जेर बना के उसके साथ अदा करेंगे। इसको मैं ऐसे मिसालों के जरिए समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर असल में लफ्ज था कदीरुन, कदीरुन, यानी कदीरुन में जो दाल रा के ऊपर जो पेश है, ये असल में पेश नहीं, दो पेश था। जब आप कदीरुन पढ़ेंगे तो दो पेश का जो आखिरी हर्फ हमारे पास है वो नून है, वो साकिन में है। उसके बाद अल्लज़ी का लाम भी साकिन में है, तो यहाँ पे भी इज्तिमाए साकिनैन हो गया। अब ये इज्तिमाए साकिनैन ऐसे हो गया कि पहला जो साकिन है वो हमारे तनवीन में है, और दूसरा जो साकिन है वो हमारे लाम में है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, और इससे पहले हमारे पास हमजतुल वसल है। ऐसी सूरत में क्या करेंगे कि तनवीन में जो पहला लफ्ज होगा, रुन में तो हमारे पास पेश है, तो उस हर्फ पे हम पहला पेश लाएंगे, और दूसरा जो तनवीन का जबर है उसको हम नून जेर बनाएंगे। कैसे उसको पढ़ा जाएगा? इसको ऐसे पढ़ाया जाएगा, कदीरु निल्लज़ी, कदीरु निल्लज़ी। इसको हम कहते हैं नून कुतनी, अरबी में नून कुतनी भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, नून कितनी भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, नून कुतनी या नून कितनी। इसका मतलब ये होता है, अगर हमारे पास दो जबर दो जेर दो पेश के बाद हरफ में सुकून हो, क्योंकि दो जबर दो जेर दो पेश भी असल में सुकून वाला हरफ ही होता है। उसके बाद आपने दूसरा सुकून देखा,
اور اس کے بیچ میں آپ نے حمزۃ الوصل دیکھا، اگر آپ اس دو پیش، دو زیر، دو زبر کو اس دوسرے سکون کے ساتھ ملائیں گے تو کنڈیشن یہ ہوگی کہ اس میں سے دو زبر، دو زیر، دو پیش کا پہلا زبر یا زیر یا پیش پڑا جائے گا، مگر دوسرا زبر زیر پیش کو نون زیر نی بنے گا، اور اس کو پڑھیں گے قدیر نلذی۔ اسی طرح لمزتن تھا، لمزتن، لمزتن کے بجائے ہم پڑھیں گے لمزتی، اور دوسرے زیر کو بنائیں گے ہم نون زیر نی، لمزتن الذی۔ اسی طرح نوحن تھا، نوحن دو پیش، مگر کیا پڑھیں گے نوح، پھر دوسرے پیش کو بنائیں گے نون زیر نی، نوح نبنہ، یہ قرآن کی مثال ہے۔ اسی طرح خیرن تھا، خیرن، پھر الوصیتو تھا، ہم کیسے پڑھیں گے خیر، یعنی پہلی زبر کو رکھیں گے اور دوسری زبر کو نون زیر نی بنائیں گے، خیر نلوصیتو۔ اسی طرح شیئن تھا، پھر تھا اتخذہا، ہم کیسے پڑھیں گے شیئن کے بجائے ایک زبر کو برقرار رکھیں گے شیئا، دوسری زبر کو نون زیر نی بنائیں گے شیئا نتخذہا۔ اس کو نون قطنی یا نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ تجوید کا اہم قاعدہ ہے کہ اگر ہمارے پاس تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد کوئی ساکن حرف آ جائے، اس میں بھی اجتماعی ساکنین کہتے ہیں، اس صورت میں اس دو زبر، دو زیر، دو پیش میں پہلا زبر زیر یا پیش پڑا جائے گا، جبکہ دوسرا اس کا زبر زیر پیش نون زیر نی بنایا جائے گا، اور وہ کسی دوسرے ساکن کے ساتھ جو اس کے فوراً بعد آتا ہے مل جائے گا۔ اس صورت کو نون قطنی یا نون قطنی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ اس کی مثالیں ہیں، جیسا کہ سورۃ اللمزہ میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ ہے، مگر اگر آپ اس کو ملائیں گے تو اصل میں ہے لمزتن، لمزتن کو اگر آپ الذی کے ساتھ ملائیں گے تو کیسا پڑھا جائے گا لمزتی، یعنی پہلی زیر برقرار ہے، دوسری زیر کو نون زیر نہیں بنے گا لمزتی نلذی، لمزتی نلذی، نون قطنی یہاں پہ بھی ہے، کیسے؟ کیونکہ دو زیر میں سے پہلی زیر کو پڑھا، دوسری زیر کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے نون زیر نہیں بنایا، نون قطنی کی صورت یہاں پیدا ہو گئی، لمزتی نلذی جمع مالا، دو زبر کے بعد واو ادغام بغنہ ہوگا، وعدہ، وعددہ، وعددہ، یہاں پر تین دال ہے، اس کے ساتھ دو اور لاسٹ میں ایک، وعددہ یحسب ان، نون پہ غنہ، مالہ، یہاں مد منفصل، مد جائز بھی اس کو کہتے ہیں، اخلدہ کلا لیم، دیکھیں میم کی آواز، نون کو میم میں بدلنا، اقلاب، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اقلاب، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وما مد منفصل، کیونکہ حرف مد وما ہے، ادراکا کا جو حمزہ وہ سببی مد ہے، حمزہ ہے بشکل الف، ادراکا دال پہ قلقلہ، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ملحطمہ نار اللہ الموقدہ، دیکھیں نار اللہ جو لامی جلالہ ہے، اللہ کے اندر جو لام ہے یہ موٹا پر پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے، نار اللہ الموقدہ التی، دیکھیں موقدہ، موقدہ تلتی بھی پڑھ سکتے ہیں جب تا کو آپ لام کے ساتھ ملائیں گے، اگر ٹھہریں گے تو آپ پڑھیں گے موقدہ، پھر یہاں پر حمزۃ الوصل پہ زبر لائیں گے، التی تطلع علی الافئدہ، انہا نون پہ غنہ، علیہم میم ساکن کے بعد میم، ادغام شفوی، میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے، مؤصدہ، حمزہ پہ جب بھی سکون ہوگا تو جھٹکا ہوگا، جھٹکے کا مطلب ہے زور سے آواز کو روکنا، مؤصدہ فی
अमदिम, दो ज़ेर के बाद मीम, इदगाम बगुन्ना, मुमद्ददा। ठीक है, यहाँ पर नून कुतनी की एक मिसाल ऊपर आपने देखा। तो ये पहला हमारा हिस्सा था इज्तिमाए साकिनैन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुरान कैसे पढ़ा जाएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और मुश्किलात पैदा होते हैं, इसीलिए मैंने कवायद आपको बताए, इनको आप याद रखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। अब हमारा तजवीज़ का ये जो आखिर हमारा लेक्चर आज का है, उसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे रुमूज़ुल औक़ाफ़ या रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में। यानी कुरान मजीद में आप किस जगह ठहरे, किस जगह नहीं ठहरे। जैसे हम अपनी ज़बान में बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आपने देखा मैं बीच-बीच में अपनी जो साँस है उसको तोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू पढ़ूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन-सा जुमला कहाँ तक है, कहाँ मुझे ठहरना है, कहाँ मुझे नहीं ठहरना है। इसी तरह कुरान मजीद भी अल्लाह की ज़बान है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, अरबी में नाजिल हुई है। अरबी में भी कायदा है कि जब आप बात करते हैं, कभी-कभी आप मुकम्मल सेंटेंस बयान करने के बाद ठहर जाते हैं, कभी-कभी आपने मुकम्मल सेंटेंस नहीं किया, थोड़ा-सा ठहर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कि किस जगह आपको ठहरना है, किस जगह नहीं ठहरना है, इस सूरत में कुरान मजीद में कुछ रमूज़ दिए गए हैं, कुछ निशानात दिए गए हैं, जो हमें बताते हैं कि यहाँ ठहरना है या यहाँ नहीं ठहरना है। ऐसे रमूज़ को, ऐसे निशानियों को हम कहते हैं रमूज़ औक़ाफ़, यानी ठहरने की जगह। जैसा कि आपने यानी इस बारे में सुना होगा, मैंने इब्तिदा में भी अर्ज़ किया था, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि तजवीज़ सीखने के लिए किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, या तरतील का मतलब क्या है, क्योंकि कुरान ने हमें कहा है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़िए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तजवीदुल हुरूफ़ी, यानी तरतील का मतलब होता है हरूफ को तजवीद के साथ, मखारिज और सिफात के साथ अदा करना, व मारिफतुल वुकूफ, और आपको पता होना चाहिए वकूफ के बारे में, कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है। तो असल में हमारे पास तरतील दो हिस्सों का मजमुआ है। एक तो तजवीदुल हरूफ, हरूफ का मखारिज, हरूफ के मखारिज और हरूफ के सिफात जानना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कमा हक़्क़हू उसको जान लिया। और साथ में हरूफ मारिफतुल वकूफ, यानी वकूफ किस जगह कहाँ आपको ठहरना है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, वक्फ का जो मतलब है वो ये है, कलिमे के आखिर में हमें सांस लेकर ठहरना है, यानी आपको सांस तोड़ना है, फिर ठहरना है, फिर दूसरे सांस में हमें दूसरा कलिमा या दूसरा हमारा सेंटेंस शुरू करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमें मिनकुम पे वक्फ करना है तो मैं पढ़ूंगा मिनकुम, फिर मैं ठहर जाऊंगा। ठीक है, तो वक्फ में जो कलिमा का आखिर हर्फ होता है, इसको हम मौकूफुन अलैहि भी कहते हैं या मौकूफ अलैहि भी कहते हैं। वक्फ का आखिरी कलिमा, जैसे मिनकुम को हमने यहाँ पर ठहरना है, तो ये जो मीम आखिर है, इसको हम मौकूफ अलैहि भी कह सकते हैं। इस मौकूफ अलैहि के मुख्तलिफ कवायद है। सबसे पहला कायदा यह है कि अगर हमारे पास मौकूफ अलैहि हमारे पास है, पहले ही साकिन हो, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुरान मजीद का फला तक़हर, ऑलरेडी रा जो है मौकूफ अलैहि साकिन है। इसी तरह फला तनहर, रा साकिन है। तो ऐसी सूरत में हमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही रखना है, बस अपने सांस को तोड़ना है, क्योंकि कुरान मजीद पढ़ते वक्त आपको सांस को बरकरार रखना होता है, जैसे कारी हजरात करते हैं। दूसरी कंडीशन है कि मौकूफ अलैहि पे आर्जी हरकत हो, जैसे क़ालत अल आराबू, अगर हम इसको एक साथ मिलाएंगे तो हम पढ़ते हैं क़ालतिल आराबू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ता जो है इस पे आर्जी हरकत थी। ठीक है, इस आर्जी हरकत को आप ठहरने की सूरत में वक्फ करेंगे तो आर्जी हरकत पे आप सुकून लाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? क़ालत, आखिरी हरफ को साकिन बनाएंगे। याद रखिएगा, अगर हमारे पास आखिर में ये बड़ी वाली ता हो तो ये साकिन बनती है, मगर अगर हमारे पास गोल ता हो, हमारे पास एक ता गोल होता है, ठीक है, आखिर में ता होगा मगर गोल हा की सूरत में होगा,
تو یاد رکھیے گا وہ تا نہیں پڑھا جاتا، ہا پڑھا جاتا ہے. جیسے صلاتن، صلاتن کو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ صلاح. صلاتن کو صلات نہیں پڑھتے کیونکہ وہ آخر میں گول تا ہے. گول تا کو وقف کی صورت میں گول ہا میں بدلتے ہیں، ٹھہرنے کی صورت میں گول ہا میں اس پہ وقف کیا جاتا ہے. جیسے حسنتن ہے، جب ہم ٹھہریں گے ہم پڑھیں گے حسنتن کے بجائے ہم پڑھیں گے حسنہ. حسنہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. مگر اگر آپ اس کو دیکھیں گے وہاں لکھا حسنتن، مگر اگر آپ نے وقف کیا تو گول تا جو ہے وہ گول ہا میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر گول ہا ہو، اس گول ہا کے آخر میں دو پیش یا آپ نے دو الٹا پیش دیکھا، کھڑی زیر دیکھا، وہ بھی ساکن ہو جاتا ہے. جیسے ورسولہ کو ہم پڑھیں گے ورسولہ، مر ربہ کو پڑھیں گے مر ربی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کنڈیشن چوتھی ہے موقوف علیہ اگر گول تا کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہو، یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش کے ساتھ الف ہو، تو آخر حرف کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر والضحا کو ہم والضحا ہی پڑھتے ہیں. ما ان کو ہم پڑھیں گے ما آ، یعنی دو زبر میں سے ایک زبر کو برقرار رکھتے ہیں، دوسری زبر کو الف بناتے ہیں. ندا ان کو ہم پڑھیں گے ندا آ. کانن کو پڑھیں گے کانا. اذهبن کو پڑھیں گے اذهبا. یعنی اگر دو زبر ہوگا گول تا کے بجائے کسی بھی حرف پر تو اس میں ایک زبر رہے گا اور ایک زبر کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. یہ صرف دو، اگر ہمارے پاس گول تا جو ہے وہ ہمارے پاس یعنی اس پہ اگر دو زبر نہ ہو تب یہ صورت ہے. اسی طرح موقوف علیہ پر اگر ایک زبر ہو تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسا خلق کو پڑھیں گے خلق. اسی طرح موقوف علیہ پر اگر ایک زیر ہے تو اس کو بھی ساکن پڑھیں گے، جیسے تاللہ کو پڑھیں گے تاللہ. نعیم کو پڑھیں گے نعیم. ٹھیک ہے. پھر اس میں تھوڑی سی اور چیزیں ہیں جو ہم یہاں نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا پھر کمپلیکس بن جائے گا. وقف بالاسکان، وقف بالروم، اس کو ہم آگے تھوڑا سا پڑھیں گے جب ہم یعنی اپنا گرامر کا کلاس شروع کریں گے. آپ صرف یاد رکھیے گا کہ آخری حرف اگر زبر زیر پیش ہو تو آخری حرف ہمارے پاس ساکن بن جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سی علامتیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کو وقف کرنا ہے. کون کون سی علامتیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کو وقف کرنا ہے. دیکھیں ایک علامت تو ہے یہ گول دائرہ بنا ہوا جس کو آیت کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے. دوسری جو علامت ہے وہ ہے میم. میم کی علامت ہے وقف لازم. یہاں پر ٹھہرنا انتہائی ضروری ہے، ادروائز معنی تبدیل ہو سکتا ہے. ایک اور علامت ہے تو، اس کا مطلب ہے وقف مطلق، یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے. چوتھی علامت ہے جیم، وقف جائز. یہاں پر ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہے، آپ کی مرضی ہے. زا ہے وقف مجوز، یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے مگر اگر آپ ٹھہر گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. صاد ہے علامت وقف مرخص، یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے مگر اگر آپ تھک جائے تو آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے صلا. صلا کا مطلب ہے الوصل الاولی، یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے. قاف ہوتا ہے قیل علیہ الوقف، یہاں وقف نہ کرنا بہتر ہے. صل کبھی قد یوصل لکھا ہوتا ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. قف، قف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جائیں مگر اگر آپ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتے تو بھی جائز ہے. سین دیکھیں یا سکتہ ہوتا ہے، سکتہ کا مطلب ہوتا ہے سانس توڑے بغیر تھوڑا سا وقف کرنا، پھر اسی سانس میں تھوڑی سی اس آیت کو کمپلیٹ کرنا. جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھتے ہیں، پھر ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا، آخری آیت جو سورۃ البقرہ کی ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. تینوں جگہوں پہ یہ سین ہے، سکتا ہے، تو آپ کو ٹھہرنا ہے
मगर सांस नहीं तोड़ना है। यूजुअली हम वक्त के वक्त ठहरते भी है, सांस भी तोड़ते हैं, मगर जब सीन आपने देखा, सकता देखा, इसका मतलब होता है ठहरिए थोड़ा देर, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, मगर अपनी सांस मत तोड़िए। इसके बाद है वक्फा। वक्फा भी वही है जैसे सकता है, मगर वक्फा में थोड़ा सा सांस और थोड़ी देर के लिए ठहरना है, इन्हें सकते से थोड़ा सा लंबा होता है वक्फा। ये आप पढ़ते पढ़ते आप इसको मास्टरी कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट अलामतें जो हमारे सामने है ये, यानी अगर आपने ला देखा, लाम अलिफ ला, तो इसका मतलब है डोंट स्टॉप, यहाँ नहीं ठहरना है। सला है तो यहाँ आप ठहर सकते हैं, मगर आप आगे पढ़ें तो बेहतर है। जीम का मतलब दोनों है, आप जायज है, ठहर भी सकते हैं, आगे भी पढ़ सकते हैं। कला होता है हमारे यहाँ जो मुसहफ है, इसका मतलब हो कि बेटर टू स्टॉप, और अगर आप आगे बढ़े तो जायज है। मगर मीम का मतलब होता है मस्ट स्टॉप। अगर जब भी आपने मीम देखा, इसका इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि आपको जरूरी और जरूरी ठहरना है, अदरवाइज माने चेंज होगा। सकता के बारे में मैंने आपको बताया, ठहरना है, सांस नहीं तोड़ना है। अच्छा, कभी कभी आप ये दो नुक्ते देखते हैं, तीन तीन नुक्ते, ये नुक्ते तीन, ये नुक्ते तीन, और ये हमेशा 2 बार होंगे। याद रखिएगा, जैसे हम अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। ला रैबा और फी के बीच में ये तीन तीन नुक्ते हैं, इसको कहते हैं मुआयनिका। मुआयनिका का मतलब ये होता है दोनों में से एक जगह ठहरे, दूसरी जगह न ठहरे, आपकी मर्जी है। आप ला रईब पढ़ सकते हैं, फिर आपको फी ही हुदल लिन्नास पढ़ना पड़ेगा, या तो आप पढ़ेंगे ला रईबा, फिर आपको फी पढ़ना पड़ेंगे, यानी दोनों में से एक जगह आपको ठहरना है। तो ये हमारे पास है मीम कंपलसरी, तो और गोल दायरा जिसको आयत कहते हैं, यहाँ भी आप ठहर सकते हैं। मुआयनिका में एक जगह ठहरे, दूसरी जगह नहीं ठहरे। कभी कभी आप इस तरह की अलामत देखते हैं, इसको कहते हैं वक्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ किया, तो वक्फ करना सुन्नत है। ये हमारे पास अलामत वकूफ है, ठहरना है। जीम के ऊपर आपको इजाजत है, ठहरे न ठहरे। सकता, वक्फा या सीन, इसमें आपको ठहरना है थोड़ा सा देरी के वक्त, मगर आप अपनी सांस को बरकरार रखेंगे। ये जो है अलामात ला, सल, जा, कौफ, किफ, इनमें आपको कभी नहीं ठहरना है। एक कंडीशन आती है कि दो वकूफ एक साथ हो, यानी आपके ऊपर आयत भी है, उसके ऊपर ला भी है। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आपके पास चॉइस है कि आप ठहरे या न ठहरे। तो इस तरह हमने आज का दर्स कंप्लीट किया अल्लाह के फजल करम से। अगले आने वाला जो हमारा दर्स है वो अब तजवीद का तो फिनिश हमने कर दिया। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब हम आगे वाले दर्स जो है, दुरूस जो है, वो हम अरबी ग्रामर के शुरू करेंगे। उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।